हेलो डियर। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आज 25 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट में 130 कॉलेज के ऊपर जो है सुनवाई होने वाली थी और सुनवाई हो चुकी है। जी हाँ, क्या कुछ कहा गया है हम इस पर जो है बातें करेंगे। और यह दैनिक भास्कर, जो कि आप लोग जानते हैं ऑफिशियल और ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है, जो अपने न्यूज़ पोर्टल पर एक न्यूज़ डाला है, ठीक है, जिसमें ऑर्डर में क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर। तो चलिए हम वो देख लेते हैं। और स्टूडेंट के लिए अब कितना महत्वपूर्ण हो गया है, क्या ऑप्शन है अब 130 कॉलेज के ऊपर हम जो है यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और गुणवत्ता को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की परीक्षा को लेकर स्थिति साफ कर दी है, ठीक है। क्या स्थिति साफ कर दी है, चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जाँच में ग्रीन चेक मिलने वाले कॉलेजों के छात्र ही उसी कॉलेज में परीक्षा दे सकेंगे। जिन कॉलेजों को सीबीआई से हरी झंडी नहीं मिलेगी, वहाँ के छात्रों को दूसरे संस्थानों में शिफ्ट किए जाएंगे। यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट मामला जाए और सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे दे कि भाई एग्ज़ाम करा सकते हैं, रिजल्ट जारी करवा सकते हैं, तब तो ठीक है। वरना अगर सुप्रीम कोर्ट ये फिर से कह दे कि नहीं आप सीबीआई का जांच कराइए, उसके बाद हम निर्णय करेंगे, तो फिर स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और सेम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जाँच के लिए उन सारे 130 कॉलेज जो स्टे ले लिए थे पहले, उनको अब यहाँ पर जो है सीबीआई जाँच कराने के लिए साफ साफ कोर्ट ने कह दिया है आप सीबीआई जाँच कराइए। अगर आपका कॉलेज फिट पाया जाएगा तो आपका उसी कॉलेज के थ्रू एग्ज़ाम होगा, और अगर आपका कॉलेज सिर्फ फिट नहीं पाया जाता है सीबीआई के जांच में, तो आपके कॉलेज के स्टूडेंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा उपयुक्त कॉलेज में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने छात्रों से कहा कि वे उस मैनेजमेंट से सवाल करें जिसे उन्होंने फीस, डोनेशन या अन्य राशि दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो छात्र का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम नहीं हो रहा है स्टे के कारण, तो उन छात्रों को मैनेजमेंट से बात करना चाहिए, अपने स्कूल से बात करना चाहिए, जिसको उन्होंने रुपए दिए हैं, फ़ी भरे हैं, उनको अपने मैनेजमेंट से बात करना चाहिए कि उनका मैनेजमेंट क्यों नहीं उस सीबीआई जांच के लिए तैयार है, या फिर उनका मैनेजमेंट क्यों स्टे ले रखा है। कोर्ट ने साफ कह दिया है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रबंधन सीबीआई जाँच का सामना करे। अगर कॉलेज नियमों के मुताबिक सही है तो जाँच में उसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा कि आप तैयार हैं सीबीआई जाँच के लिए, तो हम अनुमति दे देते हैं, सीबीआई जांच कराइए, उसके बाद जैसा होगा हम बात करेंगे। अगर आप नहीं तो कॉलेज वाला सब नहीं तैयार हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, अब जहां से स्टे लिए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो भी कॉलेज प्रबंधन सीबीआई जांच के सामना करने के लिए रेडी है और उनका कॉलेज नियम के मुताबिक सही होगा, तो उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है, कि किन को क्लीन चिट देना है और किन स्टूडेंट को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से दे दिया है कि 20 से 21 और 21 से 22 में दाखिला लेने वाले छात्रों का मामला, ठीक है। क्या चीज़ है, छात्रों की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि इन छात्रों ने 20 से 21 और 21 से 22 शैक्षणिक क्षेत्र में दाखिला लिया था। उनके कॉलेज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गठित समिति ने नियम और तय मानदंडों के अनुसार अनुरूप पाया था, ठीक है। वकील ने कहा कि दाखिले के बाद से ही यह मामला कोर्ट की निगरानी में है और कॉलेज का निरीक्षण भी कराया गया है। ऐसे में छात्रों के परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। ये कॉलेज के तरफ से वकील बोला कि देना चाहिए मौका। कमेटी जो बना था जिला स्तर पर, उसके द्वारा कॉलेज को क्लीन चिट मिला था और उस आधार पर एडमिशन लिया गया था, जिसके बाद सीबीआई के जांच की बात हुई और सारे कॉलेज वाले सब सुप्रीम कोर्ट चले गए कि मेरा तो जांच हुआ है कमेटी के थ्रू, तो हम क्यों अब फिर से जांच करवाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा भी दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 130 कॉलेजों की सीबीआई जांच पर लगी थी रोक। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की अनियमितता को लेकर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। उनके अनुसार ग्वालियर चंबल संभाग के करीब 130 कॉलेजों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया था। सीबीआई जाँच पर रोक की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के कारण इन कॉलेजों की सीबीआई जाँच नहीं हो सका था, सबको पता है। वहीं प्रदेश के अन्य नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जाँच के बाद उन्हें सुइटेबल, अनसुइटेबल और डिफिशियंट 3 श्रेणी में रखा गया था, जिनका जाँच हो चुका। यहाँ पे स्पष्ट है 8 से 10 हज़ार छात्रों पर असर पड़ेगा। रवि जो NSUI का जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग के 130 नर्सिंग कॉलेजों में करीब 8 से 10 हज़ार छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। बात सही है। उनका कहना है कि अब तो इन कॉलेजों की सीबीआई जांच होगी या फिर छात्रों को उपयुक्त कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। इसी के आधार पर परीक्षा और परिणाम को लेकर आगे का निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई जाँच के बाद फर्जी या नियमों के विपरीत पाए जाने वाले कॉलेजों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इससे छात्रों की पढ़ाई और भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये बातें सही है।
तो कोर्ट में क्या मांग किया गया है, 31 अगस्त से पहले हाई कोर्ट में सुनवाई की मांग। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सुनवाई के दौरान छात्रों के वकील ने कहा कि छात्र हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं और 31 अगस्त से पहले उनकी याचिका पर सुनवाई की मांग की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सुनवाई के दौरान छात्रों के वकील ने कहा कि छात्र हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं और 31 अगस्त से पहले उनकी याचिका पर जो है सुनवाई की मांग की जाएगी। अब छात्रों के लिए उनके कॉलेज की सीबीआई जांच अहम हो गई है। कॉलेज जांच में उपयुक्त पाया गया तो छात्र वहीं से परीक्षा दे सकेंगे जिसमें अभी वो हैं, जबकि जांच में अगर उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उन्हें दूसरे संस्थान में शिफ्ट किया जाएगा, चाहे फर्स्ट ईयर में है, चाहे सेकेंड ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है, शिफ्ट किया जाएगा अगर आपका कॉलेज अनसुइटेबल पाया जाता है तो। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे स्थिति क्लियर हो चुकी है कि अब जो 130 कॉलेज है इनको अपना सुप्रीम कोर्ट से जो है जांच कराना ही, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्हें अब जो है सीबीआई से जांच या तो कराना पड़ेगा या फिर इनको पहले ही डर लगता है कि मेरा कॉलेज अनसुइटेबल है तो फिर अपने कॉलेज को जो है सुइटेबल में ट्रांसफ़र के लिए आगे का प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनका जो भी एग्ज़ाम और रिजल्ट पेंडिंग था वह और भी आगे पेंडिंग रहेगा जब तक इस पर कोई फाइनल अपडेट ना आ जाए कि सीबीआई जांच हो या फिर ट्रांसफ़र करे जो कॉलेज चाहते हैं। तो हाई कोर्ट में अब इस पर जो है सुनवाई होगी और ये कहा गया है कि 31 से पहले हाई कोर्ट में सुनवाई हो जाए। तो 31 से पहले हाई कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी तो स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या सीबीआई जांच हो या फिर जो कॉलेज नहीं चाहते हैं उनका ट्रांसफ़र हो। ठीक है, ऐसा कुछ तो जो भी होगा हम इस पर आप लोगों को बताएंगे अपडेट। अभी फ़िलहाल यही न्यूज़ निकल के आ रही है और जो भी आगे अपडेट आएगा हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।